हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। मैं शगुन रंगबुला और आज के सेशन में हम अपने एग्रीकल्चर की टॉप मोस्ट अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं दैट इज यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो परसों इसकी जो वैकेंसी है आउट हुई है, दैट इज 80 वैकेंसी, 80 जो वैकेंसी है वो आउट की गई है। आज के सेशन में पहले हम बिल्कुल बेसिक से समझते हैं कि यूपीएससी की अगर हम बात करते हैं, इसमें हमें पता है कि एक तो होते हैं सीएससी दैट इज सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, और दूसरा जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए रहता है जिसमें मतलब की बात की जाए इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। दोनों में क्या डिफरेंस है तो हम कंप्लीट इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम देखें जो सीएससी, जो भी मैंने बोला सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, और अगर हम बात करते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की, आईएफएस कहते हैं, दोनों की ही कंडक्टिंग बॉडी यूपीएससी रहती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यही इसका एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं तो दोनों में ये तो नेसेसिटी है कि सिटीजन ऑफ इंडिया आप होने चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सीएससी के लिए हमारे पास बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट्स दे आर एप्लीकेबल, जबकि अगर हम बात करते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में यहाँ पे बैचलर डिग्री विद साइंस और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड जो है वही अप्लाई कर सकते हैं। मैं भी आपको नोटिफिकेशन में भी बताऊंगी कि पर्टिकुलर अगर हम साइंस में बात कर रहे हैं तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दोनों के लिए सेम है, 21 से 32 साल जो है वो हमारी रहेगी, एक्सक्लूडिंग रिलैक्सेशन, यानी कि बाकी अगर हम अपनी रिजर्व कैटेगरीज की बात करते हैं तो वहां पर कुछ जैसे 5 साल 10 साल जो है वो उनकी रिलैक्सेशन एज पर कैटेगरी प्रोवाइड की जाएगी। सिमिलर केस अगर हम आईएफएस की बात करते हैं तो यहाँ पे भी 21 से 32 साल तक जो है वो एप्लीकेशन कर सकते हैं अगर उस एज लिमिट के अंदर आते हैं तो। नंबर ऑफ ऑप्शनल, तो यूपीएससी में आपके जो है यूपीएससी सीएससी में आपके पास एक ऑप्शनल रहता है, जबकि अगर हम यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की बात करते हैं तो आपको वहां पे 2 ऑप्शनल जो है वो चूज करने होते हैं। अब यहाँ पर हम पहले बात करते हैं जो अभी हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे आपके सामने आता है नेशनैलिटी, दैट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। एजुकेशन में हमने देखा ग्रेजुएट होना चाहिए साइंस एंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से। अगर हम एज लिमिट की बात करें 21 से 32 साल, और अगर हम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स देखें कि कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट एज पर कैटेगरी जो है वो अलाउड होते हैं, तो सबसे पहले जर्नल के लिए 6, SC SC ST अनलिमिटेड, OBC नो, और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए भी नो। बाकी जो है ये वेरी करते रहते हैं। यहाँ पे अगर हम अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशंस को लेके, तो यहाँ पे हमारे सामने है कैंडिडेट मस्ट हैव अ बैचलर डिग्री, आपकी बैचलर होनी चाहिए इन एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, बॉटनी, केमिस्ट्री, जोलॉजी मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स और जोलॉजी, ये आपके पास है एक। सेकेंड बात करें, या फिर अगर आपकी जो है बैचलर डिग्री आपके पास है इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और इन इंजीनियरिंग, और ये इसी साल का नोटिफिकेशन है, वहीं से ही लिया गया है कि अगर आपकी डिग्री जो है इनमें से आपने बैचलर की हुई है तो आप बिल्कुल इस यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमने दोनों में डिफरेंस तो समझ लिया जब हम बात कर रहे हैं सीएससी की, और दूसरी बात करें हमारे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम की, तो क्या इनमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या कंडक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन बॉडी क्या है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने आता है एग्जाम पैटर्न, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें आराम से समझनी है, क्योंकि अभी हमने देखा ऑप्शनल्स होते हैं, बिल्कुल वो हमें चूज करना रहेगा। तो यहाँ पे हम एग्जाम पैटर्न समझते हैं क्या कुछ है। सबसे पहले आता है, इसमें बेसिकली आपके 3 मेन स्टेजेस रहते हैं, जिसे हम प्री मेंस इंटरव्यू हम कहेंगे। इस तरीके से आपके 3 स्टेजेस में एग्जाम होगा। प्री में बात करें तो सबसे पहले आपके यहाँ पर जीएस पेपर 1 जो कि 200 मार्क्स का होगा, और ये आपका मेरिट वाला पेपर है। दूसरा आता है सी सेट का एग्जाम जो कि अगेन 200 मार्क्स का होगा, ये आपका क्वालिफाइंग पेपर है। ये आपका है स्टेज 1 एग्जाम की अगर हम बात कर रहे हैं उसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने आता है स्टेज 2 एग्जामिनेशन, दैट इज द मेंस एग्जामिनेशन। और एक चीज का ध्यान दीजिए, जो आपके मार्क्स बनने वाले हैं वो आपके मेंस एंड इंटरव्यू के मार्क्स जो हैं वो कैलकुलेट होंगे एट द एंड। आपके जो है मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो आपकी बिल्कुल यहीं से बनने वाली है। मेंस एंड इंटरव्यू में आपके कितने मार्क्स हैं, देन आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा नहीं आएगा, वो सारे इस पे मैटर करता है। इससे पहले जो अभी हमने प्री देखा,
प्री में एक चीज और है कि जो आपका प्री का एग्जाम रहेगा ये आपका सीएससी यानी कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, या फिर अगर हम बात करें अपने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, दोनों के लिए पेपर सेम है, बट दोनों की जो मेरिट है, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे हमारे पास एक लार्ज पॉपुलेशन, लार्ज साइज रहेगा जो अप्लाई करेंगे, यहाँ पर हमारे पास उतना ज्यादा जो है उतना कंपटीशन नहीं, बट स्टिल कंपटीशन और लेवल वो भी आपको अच्छा खासा ही देखने को मिलेगा। तो दोनों की जो मेरिट लिस्ट है वो आपको अलग अलग मिलती है, यहाँ पे दोनों की मेरिट लिस्ट अलग बनेगी। अब बात कर रहे हैं जो हम फेज 2 में थे, फेज 2 की मेंस की एग्जाम की बात करते हैं। मेंस में आपके पास कुछ इस तरीके से अलग अलग पेपर्स होंगे। पेपर में हमारे पास आती है पेपर 1 जर्नल इंग्लिश का, जो कि आपके 300 मार्क्स का रहने वाला है, 300 मार्क्स का। पेपर 2 जनरल नॉलेज पे रहेगा, 300 मार्क्स का। पेपर 3 आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट फर्स्ट है जो कि 200 मार्क्स का। देन ऑप्शनल सब्जेक्ट फर्स्ट में सेकंड जो आपका है पेपर 4 होगा 200 मार्क्स का अगेन। पेपर 5 जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट सेकंड में 200 मार्क्स का, और अगर यहाँ बात करें तो ऑप्शनल पेपर 6 जो है आपका सब्जेक्ट सेकंड में 200 मार्क्स का। कुल मिला के अगर देखा जाए तो 600, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो यानी कि अगर हम कुल मिला के देखें तो आपके 1400 मार्क्स जो हैं वो आपके मेंस में से बनने वाले हैं। पहला वाला जो था वो हमारा था प्री का, यहाँ हम मेंस की बात करें तो मेंस और इंटरव्यू के जो है वो आपके टोटल आपके मेरिट लिस्ट की कैसे नंबर बन रहे हैं वो सब मैटर करेंगे। तो यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट में आपके इन दोनों के मार्क्स मैटर करने वाले हैं। और अगर हम अपने मेंस में से देखें तो 1400 मार्क्स जो है वो आपके बिल्कुल यहीं से हैं। बढ़ते आगे स्टेज 3 की तरफ, जो कि आपका इंटरव्यू रहेगा। स्टेज 3 में अगर बात करें तो ये आपका इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट है, जिसमें आपके 300 मार्क्स रहेंगे, यानी कि मेंस में से आपके 1400 प्लस इंटरव्यू में आगे बढ़ते हैं तो आपके 300 मार्क्स यहाँ से, तो टोटल जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी दैट विल बी आउट ऑफ 700 मार्क्स में से आपके जो कुल मिला के कितने मार्क्स हैं ये आपके सामने आएंगे। 1700 में से कितने मार्क्स हैं ये आपका कुल रहेगा। यही अगर हम सीएससी की बात करें वहां पर आपके 9 पेपर्स होते हैं, वो अलग अलग मेंस में हमें देखने को मिलते हैं। यहां तक था हमारा स्टेज 3। स्टेज 1, 2, 3 हो गया। इसके बाद एक हमारा आता है फिजिकल टेस्ट, जिसे हम कहते हैं स्टेज 4। बहुत बारी हम क्या करते हैं स्टेज 3 तक ही अपना मेन लेके चलते हैं, और बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनका स्टेज 4 क्लियर नहीं हो पाता बिकॉज इट्स अबाउट योर फिजिकल टेस्ट। यहाँ पर इवन दो अगर आपका इन केस नहीं क्लियर हुआ सो यू विल अगेन गेट चांस। आपको 1 साल का जो है वो टाइम पीरियड दिया जाता है कि ठीक है इस बार अगर फिजिकल क्लियर नहीं हुआ नेक्स्ट टाइम आप जरूर इस पे जो है इसको क्लियर करना, तब जाके आप जॉब जो है वो ले सकते हैं। लेकिन मैं यही पॉइंट, मैंने शायद कल भी आपको यही पॉइंट बोला था कि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपनी फिजिकल फिटनेस अगर कहें उस पर बिल्कुल ध्यान देना है, बिकॉज एट द एंड आपको यहाँ पे फिजिकल टेस्ट जो है वो क्लियर करना पड़ेगा। यहाँ पे ये कुछ रहते हैं मेल फीमेल की अगर हम बात करें कितना उनको जो है फिजिकल टेस्ट में अपना प्रूव करना होता है, तो यहाँ पे ये कुछ उनकी रनिंग वगैरह जो भी उनके पैरामीटर्स होते हैं उस अकॉर्डिंग फिजिकल टेस्ट भी उनको क्लियर करना होता है। जब ये हो जाए प्री मेंस इंटरव्यू एंड देन फिजिकल टेस्ट, देन आप जो है इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो मेन हमारा एक पॉइंट था स्टेज 2 में मेंस के एग्जामिनेशन थे, उसमें एक बार ध्यान से समझते हैं। मेंस क्योंकि आपका वो है जहां से आपके 1400 मार्क्स रहेंगे और वो मार्क्स को आपको कौन से सब्जेक्ट लेने हैं उन सब पे बात करते हैं। तो स्टेज 2 और स्टेज 3 ये भी मैंने आपको बताया, ये टोटल आपके 1700 मार्क्स बन जाएंगे फ्रॉम स्टेज 2 एंड स्टेज 3। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं कि अगर हम अपने मेंस एग्जाम की बात करते हैं हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो यूपीएससी आपको आईओएस के लिए 14 सब्जेक्ट देता है जिसको आप चूज कर सकते हैं। इन 14 में से आपको कोई 2 चूज करने हैं। अब वो 2 जो चूज करेंगे आप, वहां पे भी आगे हमें देखना पड़ेगा कि इसमें जो है आप किसके साथ पेयरिंग कर सकते हैं। जैसे कि पहले मैं आपको सब्जेक्ट बता देती हूँ कौन कौन से हैं। जैसे कि आपके पास सब्जेक्ट हैं एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस, देन आता है केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, स्टैटिस्टिक, जोलॉजी, मैथमेटिक्स, वंस अगेन अच्छा ये जियोलॉजी है, फॉरेस्ट्री, देन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बॉटनी। ये हैं आपके 14 वो सब्जेक्ट जो आप लोग चूज कर सकते हैं। लेकिन अब अगर कोई एग्रीकल्चर का एस्पिरेंट है तो बिल्कुल वो चाहेगा कि मैं एग्रीकल्चर के साथ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इन कंपैरिजन ऑफ बाकी, या फिर मैं एग्रीकल्चर के साथ एनिमल हस्बेंड्री या एग्रीकल्चर के साथ फॉरेस्ट्री जो है वो मैं चूज कर लूँ, ऑब्वियसली क्योंकि वहां पे आपकी जो है होल्ड एज पर द अदर सब्जेक्ट वो ज्यादा होगी।
लेकिन इसके ऊपर यूपीएससी ने कुछ आपके लिए पेयरिंग के जो है वो रूल्स बनाए हुए हैं कि जो कौन से सब्जेक्ट आप लोग पेयर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका एक स्ट्रॉन्ग है तो दूसरा भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उससे क्या होगा, हम मार्क्स आपको सही से नहीं दे पाएंगे। सो टू इवेल्युएट योर परफॉर्मेंस कुछ यहाँ पर पेयरिंग सब्जेक्ट्स हैं जो आप चूज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ चूज करना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर के साथ यू कांट गो फॉर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर के साथ एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस के लिए नहीं जा सकते, ना ही एग्रीकल्चर के साथ आप फॉरेस्ट्री के लिए जा सकते हैं, बिकॉज जो मैंने अभी आपको बात बोली तीनों सब्जेक्ट्स आप लोगों ने पढ़े होंगे तो उसमें इवेल्युएट करना मुश्किल होगा, यानी कि वो तो आपको ऑलरेडी अच्छा होल्ड उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे होगा ही। तो यहाँ पे आपके पास केमिस्ट्री के साथ जैसे कि केमिकल इंजीनियरिंग नहीं ले सकते और मैथ्स के साथ स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा भी जैसे कि आपके पास अगर इंजीनियरिंग में अगर हम बात करें, सो अगर आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ले रहे हैं तो आप केमिकल, सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में से कुछ भी चूज नहीं कर सकते। एंड द वाइस वर्सा, अगर आप सिविल ले रहे हैं तो इनमें से कोई भी नहीं, मैकेनिकल ले रहे हैं तो इनमें से कोई भी चूज नहीं कर सकते। ये कुछ हमारे पास पेयरिंग के हैं कि हम लोग कौन कौन सी जो है अपने सब्जेक्ट की, दो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की पेयरिंग कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा जो है डाउट रहता है कि हम कैसे पेयरिंग करें, कैसे पता लगेगा, तो आई होप आपका वो डाउट जो है वो क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट हमारे सामने आती है, अगर हम इनके डिपार्टमेंट्स को समझते हैं या प्रमोशन को समझते हैं तो थोड़े जर्नल स्ट्रक्चर समझते हैं, बिकॉज इफ यू आर हैविंग इंटरेस्ट इन दिस पर्टिकुलर जॉब यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में आप लोग भी मेहनत करके अपने जॉब पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो कुछ जो इसके स्ट्रक्चर्स है उसको समझ लेते हैं। पहले अगर हम यहाँ देखें नीचे, जैसे आपके पास है प्रोटेक्शन स्टाफ जिसमें फॉरेस्ट वॉचर एंड गार्ड की पोस्ट निकलती है। यहाँ ऊपर आते हैं इम्प्लीमेंटिंग स्टाफ जैसे कि फॉरेस्टर हो गया, डीएफओ हो गया, डिप्टी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर एंड असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्टर। तो जो यहाँ तक है आपकी अपॉइंटमेंट या जो भी आपका एग्जाम वगैरह होगा, जो आपको यहाँ पर वैकेंसी आउट हो रही है, वो सब हमारी रिक्रूटमेंट जो है वो स्टेट टीसीएस के थ्रू होती है। लेकिन अगर हम ये एसीएफ के ऊपर चलते हैं, जैसे कि डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, एपीसीसीएफ या फिर पीसीसीएफ, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, तो ये जो सारी है ये हमारी वैकेंसी या रिक्रूटमेंट जो है ये यूपीएससी के थ्रू ही पूरे प्रोसेस किए जाते हैं, एग्जाम लिया जाता है और आपको यहाँ पे रिक्रूट किया जाता है। तो अगर हम जर्नल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये कुछ आपके उस पर्टिकुलर पोस्ट को लेके जो पूरी स्ट्रक्चर है, यहाँ हमने बात की जर्नल स्ट्रक्चर को लेके। लास्ट हमारे पास आता है कि ये जो लेवल ऑफ ऑफिसर जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर की बात कर रहे हैं। रिक्रूटिंग एजेंसी यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इस एग्जाम को कंडक्ट करती है। ट्रेनिंग जो आपकी रहेगी वो हमारे बिल्कुल इंदिरा गांधी जो हमारा फॉरेस्ट ऑफिसर है वहां पर देहरादून में, यहाँ पे आपकी जो है देहरादून में ICFJN जो है यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग रहने वाली है। और ड्यूरेशन जो है आपकी ट्रेनिंग का वो 24 महीने का रहेगा, जिसमें 4 महीने आपकी फाउंडेशन कोर्स रहेंगे, आप सबको वो भी क्लियर करने होंगे। ये थी मेरे एंड से आपको कंप्लीट जानकारी जब हम बात कर रहे हैं यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर्स की बात करते हैं, जो अभी हाल ही में वैकेंसी आउट हुई है। कल हमने कंप्लीट इस पे देखा था कितनी वैकेंसी, किस किस पोस्ट के लिए बात करें, कौन एलिजिबल है, और आज हमने उस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए भी देखा कि क्या आपका जो है जॉब रिक्वायरमेंट रहती है और कैसे उसकी जर्नल स्ट्रक्चर है। इसके अलावा इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी तो आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट हो सकते हैं, शगुन मैम PW टेलीग्राम चैनल पर आप कनेक्ट हो सकते हैं। फर्दर जो डिस्कशन ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई बिलीव अगर आप लोगों को बढ़िया लगा सेशन एंड इट शुड बी नॉलेजेबल, आपको बहुत सारे पॉइंट्स पता लगे, एंड अगर आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग मेहनत करिए, अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, और अपने बहुत सारे आपके ऐसे सीनियर्स होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी स्ट्रेटेजी जो है अच्छी बनाइए और उस पर मेहनत करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।